हमारे साथ कुणाल बोथरा भी हैं। उनसे भी समझते हैं कि वो आज बाजार पर क्या व्यू बना रहे हैं। मॉर्निंग कुणाल, एसजेएक्स निफ्टी को देखें तो लगता है कि एक बार के लिए आज बाजार से थोड़ा दूर ही रहना चाहिए, पर कुछ टोन जो हमारे एक्सपर्ट्स भी बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि पुल बैक भी आने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। आप कैसे प्ले आउट करेंगे आज? तो आई थिंक मेरे मन से मेजर पार्ट ऑफ द पुल बैक ऑलरेडी आ चुका है। हमने 17,300-400 से जब निफ्टी को देखा था तो 17,800 तक अच्छी रिकवरी आ गई थी इंडेक्स में। अब हमें ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी एक बहुत ओवरबॉट जोन पे आ चुका है और यहाँ पे हमें फुल सपोर्ट नहीं मिल रहा है कैंडिडेट्स का, जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, काफ़ी सारे लार्ज कैप स्टॉक्स में उसमें मेजर पार्टिसिपेशन नहीं आ रहा है। तो अभी भी वो जो डाइकोटमी है या जो वो प्रॉब्लम है डाइवर्जेंस के, इंडेक्स अलग मूव कर रहा है, इंडिविजुअल स्टॉक्स अलग मूव दिखा रहे हैं, स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहे, तो उस टोन की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी में जो ये हमने 1000-1500 पॉइंट की एक रैली देखी थी वो कहीं ना कहीं कूल ऑफ हो सकती है और बैंक निफ्टी वापस से 41,000 के आसपास आ सकता है, उससे नीचे भी आ सकता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को थोड़ी एक्सपेक्टेशंस को म्यूटेड रखनी चाहिए यहाँ से, रादर देन एक्सपेक्ट करें कि बहुत ज़्यादा बुलिश हो सकता है टोन मार्केट्स में। ग्लोबल मार्केट्स में भी टोनालिटी अभी काफ़ी चेंज हो जाएगी कल की कमेंट्री के बाद में। तो उस लिहाज से मुझे ऐसा लग रहा है कि जो एसजेएक्स निफ्टी दिखा रहा है कि 130 पॉइंट्स डाउनटेक या एक 70 पॉइंट्स डाउनटेक अगर हम एवरेज आउट करें तो हम 17,700 के नीचे ट्रेड कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में 41,000 के आसपास हम आ सकते हैं। ठीक है, तो यानी आपको नीचे की रेंज खुलती हुई दिखाई दे रही है। कुणाल, ऐसे में फिर स्टॉक्स क्या होंगे आज? क्या शॉर्ट साइड के ट्रेड ज्यादा है? तो मैं मिक्स करूंगा 1 बाय 1 सेल। पहला सेल रहेगा एशियन पेंट्स पे, कॉन्ट्रा कॉल रखूंगा इस पे बिकॉज स्टॉक ने लास्ट 3 या 4 दिन में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी। 2860 के आसपास क्लोज किया था स्टॉक ने फ्राइडे को, मंडे को भी। तो मैं इस पे कॉन्ट्रा करूंगा, कॉन्ट्रा सेल सजेस्ट करूंगा। टारगेट्स रख सकते हैं 2820 का, स्टॉप लॉस 2890 का रख सकते हैं एशियन पेंट्स में। और सेकंड कॉन्ट्रा कॉल रहेगी बाय सिप्ला पर। ये भी एक बहुत बीटन डाउन स्टॉक है, 900 के नीचे ट्रेड कर रहा है स्टॉक। आई थिंक 875-880 का क्लोज किया था मंडे को। बुलिश हैमर पैटर्न बनाया है स्टॉक ने, ओवरसोल्ड इंडिकेटर्स, तो यहाँ से रिकवरी आने के बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस है। तो सिप्ला में बाय सजेस्ट करूंगा, 905 का टारगेट रख सकते हैं, स्टॉप लॉस 860। फ्राइडे ही लग रहा है जिस तरह से, इनफैक्ट एक दिन ट्रंकेटेड वीक था, एक दिन की छुट्टी के बाद वापस लौटे हैं तो आज लग रहा है मंडे है। लेकिन कुणाल, एक दिन हमने होली क्या मनाई, ग्लोबल मार्केट्स में लाल रंग की होली मना ली। चलिए, इस बिकवाली में भी भारतीय बाजार में स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स हमारे एक्सपर्ट्स ढूंढ ही ला रहे हैं। कुणाल, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए आगे। कुछ बूरा भी बने हुए हैं, उनसे भी समझते हैं कि वो आज क्या व्यू बना रहे हैं। कुछ मॉर्निंग क्विकली इंडेक्स को कैसे ट्रेड करेंगे? क्या आप इस गैप डाउन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं या फिर पुल बैक का इंतजार करेंगे? और साथ ही आपकी रिकमेंडेशंस। जी हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग प्रियंका, आप सभी को, सारे दर्शकों को भी वेरी गुड मॉर्निंग। वेल, आई थिंक मंडे को हमने एग्जैक्टली इन्हीं लेवल्स की बात की थी, विच इज 17,800 ऑन द निफ्टी एंड 41,800 जस्ट अबाउट देयर ऑन द बैंक निफ्टी। ठीक वहीं से टर्न अराउंड हुए हैं। मेरा व्यू अभी भी बिल्कुल सेम है। दिस मार्केट हैज अ टेक्सचर ऑफ सेल ऑन राइज, तो आपको जो भी अपॉर्चुनिटी मिले एग्जिट करने की, आप एग्जिट करते चलिए। यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटीज मुझे फिलहाल बिल्कुल सिलेक्ट पॉकेट्स में दिख रही हैं। जैसे मेटल प्ले तो शायद कर ही सकते हैं, चाइना की ओपनिंग अप थीम से, ऑयल प्ले हो गई, ये सारे पॉकेट्स रहेंगे। बैंक निफ्टी में हमें, आपको ध्यान होगा, शुरुआती 1 घंटे में अंडर परफॉर्मेंस दिखने लगी थी ऑन मंडे, तो वो तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर बैंक निफ्टी पे बना रहेगा। ऑल इन ऑल इंडेक्स पे फिलहाल मेरी होल्ड की राय है। जैसा मैंने कहा, सेल ऑन राइज। हो सकता है एक्सपायरी के चलते हम थोड़े से सपोर्ट जोन के पास हैं तो वहां से रिबाउंड दिखाएं, बट मेरे हिसाब से यहाँ पे भी फ्रेश बाइंग अपॉर्चुनिटीज बहुत लिमिटेड हैं। तो निफ्टी पे 17,600, 17,800 ये जोन्स रहेंगे। बैंक निफ्टी पे 40,900 एंड 41,700 के जोन्स रहेंगे। जहां तक स्टॉक्स की बात है, सिलेक्ट पॉकेट्स हैं, तो आज जो मेरे 2 पिक्स हैं दोनों ही मिड कैप स्पेस से हैं। पहला है एक्सो नोबल। इस स्टॉक में हमने अच्छा खासा एक अपमूव आते हुए देखा है। इसने अपने की एवरेजेस को क्रॉस करके फ्राइडे को एक क्लोजिंग दी है विद बैक विद वेरी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स। तो इसको आप बाय करके चल सकते हैं इमीडिएटली। ट्रेडिंग के हिसाब से 2285 का टारगेट, 2210 का स्टॉप लॉस। जो मेरा दूसरा पिक है दैट इज ऑयल इंडिया। स्टॉक अपने की रेजिस्टेंस जोन 260 को क्रॉस करने में सक्सेसफुल रहा था और मंडे को हमने उसके ऊपर की क्लोजिंग देखी है। मेरे हिसाब से यहाँ पे और अपसाइड बाकी है। यहाँ पे आप फ्रेश एंट्री लें, 275 का टारगेट, 250 का स्टॉप लॉस। ऑल राइट, तो कुछ की कॉल्स में एक्सो नोबल और यहाँ पर थोड़ा सा सेल ऑन राइज का तो वो माहौल बनता हुआ देख रहे हैं।